मेरी हर रोड ट्रिप की शुरुआत होती है एक खूबसूरत से ओपनिंग सीन के साथ, जिसमें एक डिसेंट सी बाइक है, एक ब्यूटीफुल हाई डेफिनेशन जैसी रोड है और इसमें पहाड़ और पेड़ों का होना तो कंपलसरी है। किसी भी रोड ट्रिप का एक अलग एक्सपीरियंस तो होता ही है और हर बार इन रास्तों पे हमें कुछ अलग ज़रूर मिलता है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो, बादलों के साथ बाइक चलाना, ये सिर्फ हाई एल्टीट्यूड वाली रोड्स पे ही पॉसिबल है और इसी वाइब को बार बार फील करने के लिए, इसे जीने के लिए पहाड़ों में आना तो बनता है। यहाँ ज़रूरी नहीं हमेशा आपको खूबसूरत रास्ते ही मिले, कभी कभी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बिना डिफिकल्टीज के रोड ट्रिप का क्या ही मज़ा। इन खूबसूरत रास्तों को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं खंड के खूबसूरत से शहर बागेश्वर, जिसका इतिहास और वजूद काफ़ी पुराना है। चारों तरफ खेती होने के कारण इस शहर की खूबसूरती लाजवाब है। गोमती और सरयू नदी के संगम में बसा ये शहर नीलेश्वर और भिलेश्वर जैसे पहाड़ों से घिरा है, जिसकी वजह से ये कुमाऊं रीजन का काफी डाइवर्स और खूबसूरत शहर है। एक लंबी और थका देने वाली राइड के बाद इससे अच्छी जगह शायद ही कहीं हो सकती थी। पहाड़ों की नदी की खास बात यह है कि वो अब भी साफ है। ट्रांसपेरेंट पानी के साथ साथ थकान को दूर कर देने वाली ये नदियाँ और ये पीसफुल प्लेस शायद ही शहरों में कहीं देखने को मिलती है। अपनी अपनी आत्माओं को तृप्त करने के बाद हम बागेश्वर के ऐतिहासिक मंदिर में गए, जिसका नाम है बैजनाथ। ये खूबसूरत मंदिर गोमती नदी के किनारे बना है, जिसे 1150 में कत्यूरी राजा द्वारा बनाया गया था। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था और ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर सिर्फ एक रात में बनाया गया था। और इस मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है ऐसा आर्किटेक्ट आज के ज़माने में शायद ही पॉसिबल है। बागेश्वर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर लेतीसामा नाम की एक खूबसूरत जगह है, जहाँ एक 8 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है, जिसका नाम है लोधरा बुग्याल। हमें इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही इसके बारे में किसी और को ज़्यादा कुछ पता था, पर हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि हमें बस ऊपर की तरफ चढ़ना है। कुछ खूबसूरत रास्तों को हाफते हाफते पार करना है। पता है कि सांस ज़रूर फूलेगी, अब मन करेगा कि बस अब और नहीं चल सकते, पर ये खूबसूरत नज़ारे हैं ना, ये आप पर जादू करते हैं। ये आपको अपनी ओर खींचते हैं और आप बस इन्हीं की ओर चलते जाते हैं। ये ट्रैक भले ही छोटा था पर थका देने वाला था। 8 किलोमीटर की एक खड़ी चढ़ाई मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। ये चढ़ाई किसी को भी नानी याद दिला देगी। हम हमेशा अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे ही हम उन ट्रैक्स को करने की सोचते हैं जो बहुत कमर्शलाइज्ड और बहुत बड़े होते हैं, पर इन सब के बीच हम उन अंडररेटेड और हिडन ट्रैक्स को शायद इग्नोर कर देते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। उनमें से ही है ये हिडन जेम लोधरा बुग्याल, जिसका रास्ता डेंस फॉरेस्ट से होते हुए खुले आसमान की ओर जाता है। लगभग 3 घंटे लगातार चलने के बाद हम वहां पहुंचे जहां से लोधरा बुग्याल की शुरुआत होती है और यहाँ पहुंचते ही शरीर की सारी थकान गायब हो जाती है। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आपको दुनिया की सारी नेगेटिविटी से आज़ाद कर देती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या रखा है इन पहाड़ों पे, क्यों इतना चढ़ के अपने शरीर को तोड़ के यहाँ ट्रैकिंग करते हो। मैं इसका जवाब तो नहीं दे पाता, पर आपको वर्चुअली दिखा सकता हूँ कि क्यों हम यहाँ बार बार आते हैं। एंड देन समथिंग मैजिकल हैपेंड। हमें पता है पहाड़ों में मौसम कितनी जल्दी से बदलता है। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी जब बहुत धूप थी, लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे तो यहाँ का मौसम अचानक से बदल गया था।
चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और बादल बस बरसने को तैयार थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ का 360 व्यू तो नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी हर चीज़ काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लग रहा हो मानो जैसे हम दूसरी दुनिया में आ गए हों। और सच में द ग्रेट मैजिशियन नेचर ने हमारे लिए बहुत बढ़िया मैजिकल शो तैयार करके रखा था। मैं वहाँ हूँ जहाँ आम तौर पर कोई आता जाता नहीं। मैं वहाँ हूँ जिसके बारे में ज़्यादातर किसी को पता नहीं। मैं वहाँ हूँ जहाँ ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम झूठे लगते हैं। मैं वहाँ हूँ जहाँ बस चारों तरफ सुकून है, जहाँ की खुशबू में जादू है। मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे कल की कोई फिक्र नहीं, मैं बस इस पल में यहाँ हूँ और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इसे जी रहा हूँ। लोधरा बुग्याल में पहुंचने के बाद हमने उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहा और एक्सप्लोर करते करते हमें एक केव मिली जो ज़मीन के अंदर थी। ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें कुछ ऐसा इस ऊंचाई पे मिलेगा। 3500 मीटर की ऊंचाई पे ये सब एक्सपीरियंस करना मेरे लिए किसी हॉलीवुड की ट्रेजर हंट मूवी जैसा था। जब भी हम किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने जाते हैं ना, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें एक ब्लैंक कैनवस की तरह अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए और नए नए एडवेंचर से उसे कलर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट हो या ना हो, पर हमारा कैनवस कलरफुल एडवेंचर से भर ही जाएगा। और बिलीव मी, इन सब को एक्सपीरियंस करने में मज़ा बहुत आएगा। मुझे नहीं पता मेरा नेक्स्ट एडवेंचर कहाँ होगा और कैसा होगा, पर ये ज़रूर जानता हूँ मैं जहाँ भी जाऊँगा कुछ नया सीखूँगा और इन सारे पलों को अपने छोटे से कैमरा में कैद कर लूँगा। तब तक के लिए गुड बाय और मेरे इस एडवेंचर में जुड़े रहने के लिए थैंक यू।